हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ, आज के दिन की शुरुआत जो है वो करंट अफेयर के साथ करते हैं। आज है 2 तारीख, 2 मई, ठीक है। महीना शुरू हुए दूसरा दिन हुआ है और आज हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। एंड 2 तारीख को, 2 मई को ये डे पड़ता है। एंड इस बार की थीम क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, थीम याद रखना, थीम इम्पॉर्टेंट होती है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, 2024 में हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 जो है, अभी इंडिया ने मेडल टैली में जो है एक प्रथम स्थान उन्होंने इंडिया ने प्राप्त किया है। ठीक है, अब इंडिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो इंडिया ने कितने मेडल्स जो हैं वो मेडल टैली में उनके पास, इंडिया के पास आए हैं? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, कहाँ हुआ है? शंघाई, चाइना में हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, चाइना में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 23 से 28 अप्रैल में हुआ है। ठीक है, पिछले महीने की बात है। ठीक, कितने मेडल्स इंडिया को प्राप्त हुए हैं? 8 मेडल। कितने गोल्ड? 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया सेकंड पे 7 मेडल के साथ है और स्पेन जो है वो 2 मेडल के साथ जो है सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, सॉरी, स्पेन जो है थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पे तो जो है वो है साउथ कोरिया। ठीक है, ये फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ 4 वर्ल्ड कप इवेंट्स जो वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था और 18वां एडिशन था वर्ल्ड आर्चरी कप का, वर्ल्ड कप का। ठीक है, आगे चलते हैं और देखो ये कुछ गोल्ड, सिल्वर जिनको मेडल्स मिले हैं। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो मेडल मिला है। टीम इवेंट, मिक्स में, विमेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी, सारे मेंशन हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू क्लियरली। ठीक है, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। Which media house AI news anchor Sana won the first prize in best use of AI in customer facing products category at the International Media Association 2024 Global Media Award? Global Media Award में इंडिया टुडे की जो AI है सना, उसने बेस्ट AI होने का खिताब एक तरह से सना को दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन का जो अभी लंदन में अवार्ड्स हुए हैं, ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, ठीक है, उसमें सना ने बेसिकली बेस्ट यूज़ ऑफ एआई कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है। और दूसरा जो अवार्ड जीता है वो जीता है बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर एआई लेड न्यूज़। ठीक है, सना को हम, जैसा भी मैंने बात किया, इंडिया ग्रुप का जो पार्ट है, ठीक है, न्यूज़ एंकर है, एआई न्यूज़ एंकर है सना। ठीक है, एंड सना इज़ बीइंग अवॉर्डेड विद awarded in global media award with, and she won basically awards in 2 category. इंडिया टुडे ग्रुप को हम में से ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। न्यू दिल्ली में इट इज़ बेस्ड ऑन, एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, रेडियो, टीवी, प्रिंटिंग मटेरियल, इंटरनेट, हर जगह दे आर अवेलेबल। ठीक है, विद एवरीथिंग दे आर अवेलेबल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू, ठीक है, अभी ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है। ठीक है, अप्रैल की ही बात है। तो किस कंट्री ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया एक नया ड्रोन? नया ड्रोन का नाम है कामिकाजे। ठीक है, जो रशिया के लेंसेट ड्रोन के बराबर है। कामिकाजे जो ड्रोन है या लेंसेट जो ड्रोन है, ये है कि दे आर द सुसाइडल ड्रोन्स। सुसाइडल ड्रोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये अब की बात नहीं है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है, तब से ना कामिकाजे जो वर्ड है ये तभी से ही लाइक इट इज़ बीइंग यूज्ड, एंड इट इज़ लाइक यूज फॉर समथिंग जो सोसाइटल मिशन पे हो, एज इन कोई शिप, कोई वॉरशिप, कोई कुछ भी XYZ। ठीक है, अभी ड्रोन की बात हो रही है। तो इट विल हिट द टारगेट एंड इट विल एक्सप्लोड। ठीक है, टारगेट को हिट करेगा और एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अभी की अगर बात करें, ठीक है, रशिया की, जैसे रशिया का लेंसेट ड्रोन है, उसी तरह जो कामिकाजे है वो ड्रोन किसने बेसिकली अभी इंट्रोड्यूस किया है? तो ये ईरान ने किया है। ठीक है, ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है? तेहरान। ठीक है, रियाल जो है इसकी करेंसी है। ठीक है, दिस इज़ दी करेंसी एंड दिस इज़ दी
कैपिटल, ठीक है। इब्राहिम रईसी जो है इनके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ठीक है। चलें आगे देखें इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखो 3 से 6 किलो तक का वज़न उठा सकता है ड्रोन, 40 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है, 30 से 60 मिनट यानी कि आधे से 1 घंटे तक का फ्लाई ले सकता है। इट विल बी इक्विप्ड विद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम दैट इज़ बिल्ड इन वॉरहेड एंड इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर कॉम्बैक्टिंग एम्बुश, ठीक है। जो खतरा है उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली दिस ड्रोन विल बी यूज्ड। आगे चलते हैं। डेलॉयट इंडिया ने एस्टिमेट की है इंडिया की जीडीपी, कितना परसेंट जो है वो एस्टिमेट किया गया है। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं इंडिया की जीडीपी जो है एस्टिमेट करते हैं। 6.6% जो है वो डेलॉयट इंडिया के द्वारा अभी प्रिडिक्ट किया गया, फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा NIPFP, ठीक है, हाँ, NIPFP दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इन्होंने जो मैंने कल ही करवाया है आपको क्वेश्चन, ठीक है, इन्होंने भी प्रिडिक्ट की है एंड दैट इज़ 7.1, ठीक, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, ठीक। इसके अलावा IMF ने, ADB ने और फिच रेटिंग ने, ठीक है, ADB एंड फिच रेटिंग्स ने भी जो है इंडिया की जीडीपी बताई थी, आई थिंक अराउंड 7%, ठीक है। और एक और है, IMF है, S&P ग्लोबल है और मॉर्गन स्टैनले है, इन्होंने 6.8 बताई थी, ठीक है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन S&P रेटिंग्स, ठीक है, एंड मॉर्गन स्टैनले ने जो जीडीपी है इन तीनों ने डिपिक्ट फोरकास्ट किया है 6.8, ठीक है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड फिच रेटिंग 7%, IMF, S&P रेटिंग्स एंड मॉर्गन स्टैनले 6.8%, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस पॉलिसी 7.1%, देन डेलॉयट इंडिया इज़ 6.6%। सारी रेटिंग्स यहाँ पे मेंशन है जो अभी तक आपको न्यूज़ में मिली होगी, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। इश्कदार जो हैं वो डिप्यूटी PM बन गए हैं, कहाँ के? पाकिस्तान के, ठीक है। नाम जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा लगा, बट ठीक है, नो कमेंट्स ऑन दैट, ठीक है, लाइक अपॉलॉजिज फॉर इट। इस्लामाबाद जो है कैपिटल है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपी जो है वो करेंसी होती है। आसिफ अली जरदारी जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एंड इश्कदार जो हैं वो बने हैं डेप्यूटी PM ऑफ पाकिस्तान, ठीक। चले, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वेटरन पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो बने हैं, द नेम इज सुमित कुमार, नहीं 1 मिनट, इट इज़ मनोज, आई थिंक, हाँ, नॉट सुमित कुमार, ये तो इनका नहीं है, ठीक है, मनोज कुमार हैं, ठीक, पार्डन फॉर दैट, मनोज कुमार इज़ द करेक्ट आंसर। मनोज कुमार जो है इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर हैं एंड ये बने हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसके? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है हेडक्वार्टर का है इनका मुंबई में है, और उमेश शरद वाघ जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई, ठीक, एंड उमेश शरद AD है ये, ठीक है, ढंग से ही लिख देते हैं। शरद वाघ जो है ये W है, ठीक है, चेयरमैन। एंड अपॉइंटमेंट जो हुई है वो 3 साल के लिए हुई है। एंड विद्याधर A
मलेगांवकर को इन्होंने रिप्लेस किया है, यानी कि इनसे पहले विद्याधर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम द कंट्री दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च शिंगाओ 18 स्पेसक्राफ्ट विद 3 एस्ट्रोनॉट्स फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, द आंसर इज़ चाइना। ठीक है, चाइना ने 3 जो हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है तियांग स्पेस स्टेशन पे, ताइगोंग स्पेस स्टेशन पे। और ये एस्ट्रोनॉट बेसिकली दे विल एम टू पुट एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून बाय 2030। चाइना मून पे भी जो एस्ट्रोनॉट है 30 तक भेज ही देगा। एंड ये जो गया है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से गया है फ्रॉम जाइक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। एंड इसमें जो मेंबर्स हैं, कमांडर यी ग्वांगफू फाइटर पायलट हैं, ली कॉन्ग एंड ली गुआनसू। ठीक है, ये 3 लोग गए हैं। एंड दे विल कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च, they will popularize science education, they will carry out payload experiment, the scientists the astronauts will carry out they will install space debris protection equipment there। ठीक है, आगे चलते हैं। IREDA और हुडको हैव accorded नवरत्ना status in April। अभी देखो, अभी जस्ट रिसेंटली ही आई थिंक 29 या 30 तारीख को ही शायद, हाँ, क्योंकि रिसेंट होता है। देखो, जब मंथ चेंज होता है ना तो कुछ रह जाती हैं। ठीक है, तो वो कवर तो मुझे करनी है ना, तब नहीं हुई एकदम से, अब कवर हो रही है, बट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो। IREDA तो किसके अंडर आती है? IREDA आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ANERGY। अब इन दोनों को, हुडको एंड IREDA को नवरत्ना स्टेटस मिला है। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक, हुडको वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट है, इनकी सेकंड तो गलत है। आगे देखते हैं। नवरत्ना स्टेटस अलाउ PSU टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ विदाउट सेंट्रल क्लियरेंस। तो ये बात भी ठीक है, PSU स्टेटस जो है वो अलाउ करता है कि जो PSU नवरत्न स्टेटस जो अलाउ करता है वो कहता है कि जो PSUs हैं उन्हें 1000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे विदाउट द सेंट्रल क्लियरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही है, क्योंकि इन्हें नवरत्न स्टेटस मिला है अप्रैल में ही, अभी लास्ट में। ये भी ठीक है, यानी कि 1 और 3 सही होना चाहिए। पहला ही आंसर सही है, 1 और 3। ठीक है, एंड ये जो बेसिकली नवरत्न स्टेटस दिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, 18 तारीख को नवरत्न स्टेटस नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड को भी मिला था। एंड इसके साथ जो नवरत्न स्टेटस है, नवरत्न कंपनीज़ हैं, वो अब 19 हो गई। 1 करोड़ तक का जो बेसिकली टॉप टायर PSUs हैं, दे विल अलाउ देम टू इन्वेस्ट अप टू 1000 crores without central clearance, and those company can invest up to 30% of their net worth each year as long as it is less than 1 crore, and they can also form joint venture alliance, and they can establish international subsidies as well, right? नवरत्न स्टेटस के लिए एलिजिबल होने के लिए पहले एक कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस प्राप्त होना चाहिए, शेड्यूल A ऑफ सेंट्रल PSUs। ठीक है, आगे चलते हैं। PSEs। ठीक है, ऑथर कौन है? विनर्स माइंडसेट के ऑथर हैं शेन वॉटसन, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में। एंड पब्लिशर जो है वो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर है, एंड बुक जो है उनकी मेंटल जर्नी, उनका करियर सब के बारे में है। ठीक है, वॉटसन ने 10,950 रन बनाए हैं, 291 विकेट्स ली हैं 2000 से 2016 तक ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड 2020 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी।
आगे चलते हैं। 2024 में ही अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला अपग्रेडेबल ATM दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हाई परफॉर्मेंस कैश रिसाइकलिंग मशीन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। CRM क्या होता है, कैश रिसाइकलिंग मशीन क्या होती है, और किस कंपनी, कौन सी कंपनी जो है इंडिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जो ये अपग्रेडेबल सिस्टम को जो है वो लॉन्च करने वाली है या लॉन्च किया है बेसिकली। हिताची इज़ द करेक्ट आंसर, हिताची पेमेंट सर्विसेज। CRM क्या होता है, CRM होता है जब आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों जब काम ना एक ही ATM से हो रहे हो। आप गए होंगे बहुत ATMs में, और कई ATM आपने ऐसे भी देखे होंगे जिसमें डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉ भी होता है, ठीक है, कैश डिपॉजिट भी हो जाता है और विड्रॉ भी हो जाता है। तो दैट इज़ कैश रिसाइकलिंग मशीन। अब डिपॉजिट विड्रॉ हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम आएगी। अब आपको पैसा विड्रॉ करना है, आप बैंक में जा रहे हो, ठीक है, या आपको पैसा डिपॉजिट करना है, आप बैंक में जा रहे हो। देखो डिपॉजिट करने के लिए तो जाना पड़ता है, विड्रॉ तो हर ATM से हो ही जाता है ना। पैसा निकाल तो ATM से लेते हो, जब ज़्यादा जो पैसा है जब वो निकालना होता है या ज़्यादा कोई बड़ी ट्रांजेक्शन आपको करनी होती है तब आप चेक दे के आप कैश ले लेते हो, ठीक है, वरना आप ATM से निकाल लेते हो। अगर वही चीज़ डेली बेसिस में आपको मान लो थोड़ा अमाउंट जमा करवाना है, ठीक है, या ज़्यादा भी करवाना है, 1 लाख तक हो जाता है, ठीक है, तो आपको ऐसे डिपॉजिट करवाना है तो आप ATM की हेल्प से करोगे। तो वहाँ जो लोड है, जो आप बैंक में जाके 10 लोग जाके डिपॉजिट कर रहे हैं और एक ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग ATM में डिपॉजिट कर रहे हैं, फ़र्क है ना। वहाँ पे फिर बैंक का जो कैपेसिटी है, जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बैंक और काम कर पाएंगे, बैंक ऑफिशियल्स और काम कर पाएंगे रेदर देन डिपॉजिटिंग योर मनी, जो काम ATM से भी हो सकता है। तो हिताची इज द इंडियाज लीडिंग पेमेंट एंड कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड दे आर द वन हु वाज गोइंग टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अपग्रेडेबल ATM automated teller machine that will be transformed into high performance cash recycling machine। और जो कैश डिपॉजिट होगा, देखो उससे कितनी बढ़िया बात भी है, जो कैश डिपॉजिट होगा वही विड्रॉल के भी काम हो सकता है। बार बार जो रीफिलिंग का प्रोसेस है वो भी एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता ही है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जितना पैसा डिपॉजिट होगा उतना ही निकालने के लिए सफिशिएंट होगा, ज़रूरी नहीं है, कई बार पैसा कम भी पड़ सकता है, डिपॉजिट करवाना पड़ सकता है, बट फिर भी जब डिपॉजिट कुछ अमाउंट होगा तो क्या पता एक पॉइंट तक ज़रूरत पड़े, एक पॉइंट तक ज़रूरत ना पड़े। MD एंड CEO कौन है, सुमिल विकम से हैं, ठीक है, हिताची सर्विसेज के, ठीक है। MD एंड CEO जो हैं सुमिल है, सुमिल विकम से, ठीक है। मुंबई में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। हिताची पेमेंट सर्विसेज का जो है वो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने MOU साइन किया है। MOU साइन किया है कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के साथ, किस कंट्री की, बेसिकली टू शेयर information regarding technology and innovation within the financial and regulatory ecosystem। तो ये जो MOU साइन हुआ है वो कुवैत के साथ हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने MOU साइन किया है कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ऑफ कुवैत, ताकि ये लोग फॉस्टर कर सके कोलैबोरेशन इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन on technological advancements and innovation within the financial and regulatory frameworks, and this MOU will seek to bolster the development of financial market in both countries, ठीक है। दोनों कंट्रीज में जो फाइनेंशियल मार्केट है, it will bolster that। it is being signed on the sideline of India Kuwait Investment Conference, ठीक है, इंडिया कुवैत कॉन्फ्रेंस जो ये 2.0 उसके तहत इसको साइन किया गया है। कुवैती सिटी जो इनकी क्या है, कैपिटल है, कुवैती दिनार जो है वो इनकी करेंसी है, ठीक है, कुवैती दिनार जो है वो करेंसी है, ठीक है। कुवैती सिटी जो है वो कैपिटल है, ये है करेंसी एंड दिस इज़ दी कैपिटल, ठीक है। एंड इनके PM का नाम ना थोड़ा सा बड़ा है, लेट मी राइट, शेख अब्दुल, एक मिनट, हाँ,
शेख अहमद अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा, ठीक है, पीएम का नेम है इनके क्वैत के। तो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक दिस सेशन। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।